तो स्टार्ट किया जाए। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्लाउड बेस्ड आईसीटी फॉर द कंटेंट प्रिपरेशन। अब आप सब लोग टीचर हैं, डिफरेंट फील्ड से आप मटेरियल को तैयार करते हैं पढ़ाने के लिए। तो मटेरियल आप बुक से लेते हैं, आप गूगल से लेते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से लेते हैं। और समटाइम्स आप ये भी चाहते हैं कि हमारा भी मटेरियल हो और उस मटेरियल को हम ऑनलाइन करें ताकि वर्ल्ड के कोने कोने से लोग आपको मटेरियल से इंटरेक्ट करें और सीखें। आप अपने स्टूडेंट को मटेरियल देना चाहेंगे, टीचिंग मटेरियल चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आज के डेट में क्लाउड बेस्ड आईसीटी कंटेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो बताऊंगा आपको। कौन कौन सा टूल्स है उसको कैसे इस्तेमाल करें ये भी बताऊंगा आपको। फिर मैं आपको ये बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप अपने कंटेंट को क्यूआर कोड के फॉर्म में कैसे देंगे स्टूडेंट को, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल हो चुका है। तो क्यूआर कोड आप अपने स्टूडेंट को दे दीजिए, क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड के जरिए आपके पूरे के पूरे नोट्स को वो देख सकता है। आप चाहते हैं अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, आपके क्लास में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट जगह के लोग हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज में हम अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपका अंग्रेजी में है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा इंडिया के किसी लैंग्वेज में। उस तरह से बहुत सारे टूल्स में बताऊंगा। कई दफा आप रिसर्च करते हैं या बच्चों को पढ़ाने ग्राफिक्स बनाना है आपको, वो कैसे बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, केमिस्ट्री के इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, इस तरह से सारी चीजों को मैं टूल बताऊंगा। दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द क्लाउड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई मटेरियल अगर प्रिपेयर करना है तो एक सिंबल है, एक लाइसेंस है, पॉलिसी है जिसको कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में सब लोगों को पता है कि सी एक सर्कल के अंदर में वो कॉपीराइट है। ये एवरीवन नो कि कॉपीराइट के लिए क्या करना होगा आपको। उसके बाद है कॉपी लेफ्ट, जो सी जो है सर्कल के उल्टा हो जाता है, उसको कहते हैं कॉपी लेफ्ट। और लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन्स। सर्कल के अंदर में दो सी है तो इससे कई वेरिएशंस है। एक को कहते हैं एट्रीब्यूशन, रिमिक्स, शेयर, एक्सप्लॉइट। अब दो चीजें हैं, या तो आप किसी के मटेरियल को यूज करना चाहते हैं या अपने मटेरियल को अपलोड करना चाहते हैं, दोनों केसेस में लाइसेंस का यूज होगा। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट। हर इंसान जानता है कॉपीराइट के बारे में। कॉपी जो भी बुक आप लेंगे, आप बुक के ऊपर सी एक सर्कल के अंदर में होता है। तो कॉपीराइट कहता है कि sometimes you are going to use the copyright material, then you have to take the permission from the original creators and the composers. यानी कि we can't do anything with the work that is the copyright protected unless we get the permission directly from the authors, composer or his representative. तो ये हमारा कॉपीराइट। दूसरी साइड में आप देखिएगा वो है कॉपी लेफ्ट। अब या तो आप कॉपी लेफ्ट मटेरियल को यूज करने जा रहे हैं या कॉपी लेफ्ट मटेरियल को अपलोड करना चाहते हैं। तो कॉपी लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये जस्ट अपोजिट टू द कॉपीराइट है। ये पॉलिसी गिव द परमिशन टू एनीवन टू कॉपी, ब्रॉडकास्ट, यूज, मॉडिफाई, distribute as long as some right are fairly reserved। यानी कि कोई मटेरियल है कॉपी लेफ्ट के तहत, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप अपने मटेरियल को अपलोड कर रहे हैं कॉपी लेफ्ट के तहत। इसका मतलब कि आप परमिशन दे रहे हैं किसी को, कोई भी आपके मटेरियल को यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, कैसे, लेकिन सम राइट एंड रिजर्व। जब भी आप कभी किसी के मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो कॉपी लेफ्ट का है, तो उसको आपको एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है। ऑथर्स, क्रिएटर्स और कंपोजर को आप साइट करेंगे या एक्नॉलेज करेंगे। जैसे आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर में कई मटेरियल, कई पेपर्स आप लेते हैं, तो वो कॉपी लेफ्ट होगा।
फिर आप उस मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप वहां पे उसको साइड कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कॉपी लेफ्ट। अब चलिए हम इस लाइसेंस को देखते हैं, लाइसेंस का मतलब क्या है। फिर इस लाइसेंस को ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टूल। आप गौर से देखिए, ये सिंबल दिख रहा है आपको। आजकल रिसर्च पेपर आते हैं ना, तो जो ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर होगा, आप देखिएगा गौर से, उसके ऊपर इसमें से कोई ना कोई सिंबल आपको दिख जाएगा। पहला लाइसेंस को कहते हैं एट्रीब्यूशन, सेकेंड को कहते हैं शेयर अलाइक, नेक्स्ट को कहते हैं नो डेरिवेटिव, देन नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल प्लस शेयर अलाइक, नॉन कमर्शियल प्लस नो डेरिवेटिव। तो ये सिंबल है। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला लाइसेंस है, जिस लाइसेंस के तहत डॉक्यूमेंट को आप यूज कर सकते हैं या इस लाइसेंस के तहत आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इस लाइसेंस का नाम है एट्रीब्यूशन, यानी कि CC BY, एक मैन का पिक्चर बना हुआ जो देखिए आपका। ये लाइसेंस कहता है यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल वर्क क्रिएटर। अगर किसी का मटेरियल यूज करें, मटेरियल में बी द टेक्स्ट, पिक्चर, graphics, video, audio, any material, if you want to use it under the license of attribution, first you have to give the credit. अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज अलाउड। अब इस लाइसेंस के तहत जो जो मटेरियल है, आप उस मटेरियल को, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियो हो या आपका ऑडियो हो, आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन रिमिक्स द वर्क। अगर इस लाइसेंस के तहत कोई भी मटेरियल है, उसमें आप अपना रिमिक्स कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, ऐड करने के बाद अगर आप इसको अपलोड करते हैं तो आपको भी सेम लाइसेंस यूज करना होगा। यानी शेयरिंग इज अलाउड फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, यानी दोनों को कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के यूज कर सकते हैं और आपको ये लाइसेंस के तहत। सेकंड है शेयर अलाइक। शेयर अलाइक का जो सिंबल है आप देखिएगा स्क्रीन पे, CC BY और AC, ये लाइसेंस है, इसका सिंबल है। इस लाइसेंस के तहत जो डॉक्यूमेंट है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करने से पहले, यूज करते वक्त आपको वहां पे जो ओरिजिनल ऑथर है, ओरिजिनल कंपोजर है, ओरिजिनल क्रिएटर्स है, यहाँ पे भी आपको उसको साइट करना होगा। कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज अलाउड। फिर उस डॉक्यूमेंट को आप कमर्शियली पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप रिमिक्स भी कर सकते हैं, यानी एड ऑन कर सकते हैं। इस लाइसेंस के तहत जो भी आपका टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, इटिसेट्रा। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आपने इसमें रिमिक्स करने के बाद अपलोड करते हैं तो आपको भी सेम लाइसेंस को यूज करना होगा, यानी आप दूसरे लाइसेंस के तहत यूज नहीं कर सकते। आप CC BY AC के तहत ही अपलोड कर सकते हैं और पब्लिक डोमेन में आप अपने मटेरियल को पोस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद एक सिंबल है क्रिएटिव्स कॉमन का नो डेरिवेटिव्स, जिसका सिंबल होता है CC BY and D। मीन्स यू मस्ट गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल वर्क्स क्रिएटर, ओरिजिनल कंपोजर, original authors. Commercial use of work is also allowed in this case, but you can't remix the work. इसमें आप एड ऑन नहीं कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज, चाहे ग्राफ हो, फोटोग्राफ्स हो, वीडियो, ऑडियो, आप उसको यूज कर सकते हैं। शेयरिंग जो है अलाउड फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट है नॉन कमर्शियल, यानी कि CC BY and NC. Means you must give credit to the original workers or creators, authors, composer. Commercial use of the work is not allowed. अगर कोई डॉक्यूमेंट इस लाइसेंस के तहत है तो आप उसको कमर्शियली अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते।
इसमें आप रिमिक्स कर सकते हैं, लेकिन रिमिक्स करने के बाद आप जब अपलोड करेंगे तो आपको भी सेम लाइसेंस सीसी, बीवाई और एनसी का इस्तेमाल करना होगा। शेयरिंग इज अलाउड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस ओनली। आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई अर्निंग नहीं कर सकता है, कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस है नॉन कमर्शियल प्लस शेयर एलाइक, इसका सिंबल है सीसी, बीवाई, एनसी, एसी। इस लाइसेंस में भी कहता है यू मस्ट गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल वर्क क्रिएटर, ओरिजिनल कंपोजर, ओरिजिनल ऑथर। द कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज नॉट अलाउड, यानी इस लाइसेंस के तहत भी जो डॉक्यूमेंट होगा उसको आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन रिमिक्स द वर्क, आप वर्क को रिमिक्स कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन एड ऑन करने के बाद अगर आप इसको अपलोड कर रहे हैं तो आपको भी सेम लाइसेंस का यूज करना होगा, सीसी, बीवाई, एनसी एंड एसी। शेयरिंग इज अलाउड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस ओनली, यानी आप बिजनेस के लिए इस डॉक्यूमेंट को आप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है नॉन कमर्शियल प्लस नो डेरिवेटिव, इसका सिंबल है सीसी, बीवाई, एनसी एंड एनडी, यानी कि आपको यूज करते वक्त इसको साइट करना होगा, एक्नॉलेज देना होगा। कमर्शियल यूज ऑफ द वर्क इज नॉट अलाउड, इसमें भी कमर्शियल यूज के लिए आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिमिक्स द वर्क, इसमें कोई एड ऑन नहीं कर सकते हैं। शेयरिंग इज अलाउड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस ओनली, यानी कि ऐसे आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब चलिए, अब ये आपको ओवरव्यू मिल गया कि जब भी हम कहीं से डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए जब हम कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम कंटेंट को लेते हैं, वो चाहे इंटरनेट से लेते हैं, गूगल से लेते हैं, कोई और रिसोर्सेज है, कोई वेबसाइट है, किसी के बुक से लेते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया कि हम प्रिपेयर करते वक्त इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग सिस्टम बनाते हैं। तो क्लाउड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। हमने पिछले क्लास में, पिछले वाले टॉक में क्लाउड का एप्लीकेशन बताया था कि आप यूज कर सकते क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड कहता है कि क्लाउड में कोई भी सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना, लाइसेंस बेस पे लेना है, उसको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, रेडी टू यूज, डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए रेंट, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 5 डे, और जितना आप यूज करें उतने ही पैसे देंगे, तो इट विल बी इकोनॉमिकल। देखिए सिस्टम कैसा होता है, सबसे इस पे सर्विसेज होता है। सर्विसेज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो आपका जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, तो आपको मान लिया i3 है तो आप रिप्लेस करते हैं तो i7 करते हैं, ओके। अब क्लाउड के जरिए विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर यू कैन रिप्लेस द हार्ड डिस्क, यानी कि आपको i7 है तो i7 के जगह पे i4 या i7 यूज कर सकते हैं बिना उसके फिजिकल कंपोनेंट को चेंज किए हुए, या मेमोरी है या और हार्डवेयर है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड, दैट इज कम अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है। कोई भी सॉफ्टवेयर है आप उसको यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उतना ही उसको पैसा देंगे, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। जैसे ईमेल है, ईआरपी है, एप्लीकेशन होगा। एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या होता है कि कोई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लेना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर को आप एज ए सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे ऐप डेवलपमेंट है, मिडिलवेयर वेब्स बनाना है, तो ये इसका लेयर है, ये क्लाउड सर्विसेज है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोर्स डेटा है, आप देखिएगा स्क्रीन पे कोर्स डेटा होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो कोई भी बच्चा अगर आपके कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है, सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा और फिर उसका डेटा होगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिएगा इंटरनेट की असेसमेंट होगा, फिर कोलैबोरेशन इंटरेक्शन होगा और कंटेंट क्रिएशन। और यहाँ पे देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मॉनिटरिंग और कंटेंट डिलीवरी। तो ये हमारा एक क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग सिस्टम होता है। अब देखिए क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग इज सो फेमस, बट व्हाई? इसलिए फेमस है क्योंकि ये आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से आप यूज करते हैं। इट इज वेरी इकोनॉमिकल, इट इज वेरी फास्ट। अब देखिए क्लाउड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स है।
अब क्लाउड बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के जरिए आप अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। इसमें से कई टूल को बता रहा हूं मैं, जैसे इजी जनरेटर है, यूसिलीडेट है, ई कोच है, लेक्टोरा ऑनलाइन। इसमें से कोई भी एक टूल आप यूज कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको कि आप अपने कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसको ऑनलाइन अवेलेबल करा सकते हैं। अब तीनों चारों में डिफरेंस पहले समझ लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए और आप जाकर अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सके। अब देखिए, इसको जो हम डिफरेंस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर। अब एक है पब्लिशिंग फॉर्मेट सपोर्ट है। तो इजी जनरेटर क्या करता है, सपोर्ट न्यूअर एंड एडवांस फॉर्मेट लाइक टीन एंड एपीआई अपार्ट फ्रॉम द स्कोप, जबकि लेक्टोरा ऑनलाइन सपोर्ट एचटीएमएल, SCORM and TEEN CAN API, while Elucidate support HTML, SCORM and TEEN CAN API. Eco सपोर्ट करता है HTML, SCORM। ये एक पैरामीटर पब्लिशिंग फॉर्मेट का। दूसरा पैरामीटर अगर हम बात करें, इंटरेक्टिविटी ऑप्शन अवेलेबल ऑन द टूल। टूल पे कौन कौन सा इंटरेक्टिव ऑप्शन अवेलेबल है आपके। तो अगर हम बात करें इजी जनरेटर का, तो उसमें HTML और फ्लैश इंटरेक्टिव मीडिया or any other multimedia can be added to bring the interactivity. But in the case of Lectora, a lot of interactive features are included in the module. Users get the access to use the template from Erling Brothers. यानी इसमें बहुत सारे टेम्पलेट है जिसके जरिए आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं अपने कंटेंट को। यूसिलीडेट में a wide range of interactions and features that include rule gamification, social pooling, embraces, ये फीचर्स है। और ई कोच में that various ready-made interactions are enabled on the tool for the users. तीसरा पैरामीटर है ट्रैकिंग द लर्नर प्रोग्रेस एंड जनरेटिंग रिपोर्ट। अब जो लर्नर है आपका, वो लर्न करता है तो उसके प्रोग्रेस को देखना है, उसके रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करना है। तो जो फैसिलिटी इजी जनरेटर में है, विद द क्विज असेसमेंट include in the course, the progress of the learner can be easily tracked and subsequently report can be generated. But in the case of Lectora, has an automatic tracking option to track the user progress as a generative and generate the report. While Elucidate built an analytics that give a unique insight into how learner interact with the module and subsequently generate the report. And the last e-coach details users access report can be obtained directly from the menu bar. ये रहा तीन। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट, मोबाइल सपोर्ट, कि क्या जो आपने कंटेंट को प्रिपेयर किया है वो मोबाइल पे सपोर्ट करता है या नहीं। तो ये चारों को चारों जो है सपोर्ट द मोबाइल लर्निंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी। जब आप एक कंटेंट को ऑनलाइन अवेलेबल कराते हैं तो क्या आप श्योर है कि आपके कंटेंट को कोई थर्ड पर्सन मॉडिफाई नहीं करते। आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है, अगर आपके साथ कोई अच्छा नहीं करना चाहता है, आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, तो आपके कंटेंट में जाकर मॉडिफाई कर देगा। मटेरियल तो आपका है लेकिन इमेज आपका खराब होगा। तो डेटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनलाइन योर मटेरियल। तो देखिए, जब इजी जनरेटर की बात करें तो इंश्योर एस्टिक डेटा प्रोटेक्शन विद द डेली बैकअप। यहाँ डेटा प्रोटेक्शन से Lectora ऑनलाइन में offer a automatic backup and enhance the data protection, while proper data security layer is maintained for the users in the case of Elucidate, and e-coach proper data security layer maintained for the user data. अब चारों में डिफरेंस आपने देख लिया। अब हम चलिए एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इजी जनरेटर से हम अपने कंटेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और ऑनलाइन अवेलेबल कैसे कराएंगे। आप सब लोग साथ साथ करें तो बेहतर होगा, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। सबसे पहले आप इस साइट पे जाएंगे easygenerator.com, यहां पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा easygenerator.com, ओपन कीजिए। अब ये देखिए ये स्क्रीन आ रहा होगा आपके पास। अब आप नया है तो ट्राई फॉर फ्री, आप ये ट्राई फॉर फ्री पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका डिटेल्स मांगेगा और थोड़ा सा डिटेल्स देने के बाद आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप सब लोग ट्राई करें साथ साथ, तो
क्लियर होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे, अपना देखिए कंडीशन है इंस्टीट्यूशन ईमेल। सर थोड़ा सा स्लो बोलिए ना। अच्छा ठीक है, सॉरी स्लो बोलता हूँ। सबसे पहले आप eggenerator.com पे जाइए। ओके, ओपन हो गया। जैसे ओपन होगा फिर वहां पे फ्री पे यूज करेंगे। अब ये स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए गौर से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपको अपना ईमेल यहाँ पे डालना है, वो भी इंस्टीट्यूशन का ईमेल होगा। उसके बाद आपका फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए ये आ जाएगा, ये मेरा लॉगिन है। हमने क्या किया, अपने लॉगिन में लॉगिन कर गए। आप लोग भी क्रिएट करते रहिए ताकि हाँ साथ साथ करेंगे तो डिटेल्स और समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद ये क्लाउड बेस्ड इजी जनरेटर है। अब देखिए ये स्क्रीन आ जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, कोर्स मटेरियल को तैयार करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देखिए न्यू सेक्शन अगर ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग सेक्शन है यहाँ पे, कंटेंट पेज यहाँ पे सिंगल चॉइसेज है और मल्टीपल चॉइसेज। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे कि हम एक क्रिएट करने जा रहे हैं कोर्स। यहाँ पे देखिए कोर्स है, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा। हमने जो जो कोर्स क्रिएट किया हमारे यहाँ पे है, हम सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले कहां जाना है आपको, कोर्स पे क्रिएट। ओके, अब यहाँ कोर्स पे क्रिएट कोर्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिएगा एम्प्टी, टेम्पलेट, आउटलाइन बिल्डर एंड पावर पॉइंट इंपोर्ट। अगर आपका कोई पावर पॉइंट है उसको भी इंपोर्ट यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी या टेम्पलेट ले लेते हैं। एम्प्टी करेंगे तो ब्लैंक आएगा, सब आपको लिखना होगा। टेम्पलेट लेते हैं तो टेम्पलेट बन के आएगा, उससे कंटेंट को आपको रिप्लाई कर। चलिए हम टेम्पलेट लेते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इसका सब्सक्रिप्शन कोई ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन हम फ्री प्लान लेते हैं क्योंकि हमारे पास 3-4 कोर्स है, तो हम कुछ 1-2 कोर्स ही कर सकते हैं, तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आप कोर्स पे जाइए। कोर्स में आप क्रिएट कोर्स करिए। क्रिएट कोर्स पे किया आपने या नहीं? क्रिएट कोर्स करेंगे आप। क्रिएट कोर्स करने के बाद हमने यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का, लॉगिन कर लिया आप लोगों ने। एक्सक्यूज मी सर, वहां पे बिजनेस ईमेल पूछा जा रहा है। यानी कि आपकी इंस्टीट्यूशन का मेल चाहिए। बिना आपका इंस्टीट्यूशन मेल से वो नहीं चलेगा। आप देखिएगा गौर से, तो इंस्टीट्यूशन मेल चाहिए उसमें, ठीक है ना? इंस्टीट्यूशन मेल नहीं मिला आप लोगों के पास? नहीं सर, मतलब बताइए सर क्या करना है। जैसे हमारा जो जीमेल एड्रेस है, क्या वही डालना है, कुछ और डालना है? नहीं, आपका ईमेल जो होगा, जैसे हमारा amalum2@gmi.ac.in, उसी तरह आपकी यूनिवर्सिटी du.ac.in यूनिवर्सिटी का नहीं है? अच्छा, नो सर, नो सर। नहीं हमारा तो सर नहीं है, कॉलेज का नहीं होता। हर कॉलेज तो देते हैं, तो जीमेल पर नहीं ले रहा होगा। कॉलेज के सर हमें नहीं मिलता है। है सर, है। कॉलेज
कॉलेज का तो नहीं है, हमारा पर्सनली जीमेल अकाउंट है, तो क्या वो नहीं डाल सकते यहाँ पे बिजनेस ईमेल में? अब डालकर देखिए, शायद नहीं लेता है। नहीं सर, पर्सनल ईमेल नहीं ले नहीं रहा है, नहीं लेगा वो, क्योंकि वो सब कहता है नहीं कि ले रहा है। इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, तो इंस्टीट्यूशन मेल होता है, उसी पे करता है ये। अब देखिए हमने टाइटल क्या किया यहाँ पे, कोई भी मान लो कि डेटा स्ट्रक्चर हमने एक पेपर बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूज सेक्शन डालना है यहाँ से, या एग्जिस्टिंग सिस्टम आप डाल दिया यहाँ पे। अब ये देखिए गौर से, टेक्स्ट हमें डालना है यहाँ पे। अब ये टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो भी डालना चाहते हैं, अब चाहते हैं इसके बाद डबल कॉलम में करें, ये तो डबल कॉलम में आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना, और यहाँ पे डबल कॉलम में आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे अपना टेक्स्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके 3 कॉलम में डालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे ऐड करेंगे मटेरियल को, और ये 3 कॉलम में डाल देंगे, और आप अपने मटेरियल को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये 3 कॉलम में आ गया। आपको देखिए कई दफा आप चाहते हैं कि हम पिक्चर भी आया और उसका वो टेक्स्ट भी आए, तो आप यहाँ पे ये करेंगे, देखिए पिक्चर एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से आपका क्रिएट लिंक हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि इसमें मीडिया डालना, इमेज डालना। अब इमेज है, आपने इमेज डाल दिया यहाँ पे, फिर आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इमेज के ऊपर आपका लिखा होना चाहिए, तो आप इस तरह से कर लेंगे। अब आप देखिए आपका यहाँ पे इमेज भी आ गया, और ये आपका ये टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ से आप अपने इमेज को करके यहाँ पे ऐड इमेज अल्टर करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे इमेज का लेआउट भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप इमेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका कंटेंट तैयार हो गया। यहाँ पे कंटेंट जो लिखना चाहते हैं आप लिखें। उसके चाहते हैं कि 2 कॉलम में हमारा कंटेंट बन जाए, तो हम यहाँ पे 2 कंटेंट में यहाँ कॉलम बना दिया। अब देखिए आपका एक पे पिक्चर है, टेक्स्ट है, तो डिफरेंट स्टाइल में आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएगा, और आप अपने मटेरियल को कर देंगे, तो आपका ये मटेरियल तैयार हो जाएगा। फिर आपका कंटेंट यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो हमारा कंटेंट आ गया। अब देखिए इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इंट्रोडक्शन डिलीट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट डिलीट किया, या कोई और समय ऐड करना है न्यूज सेक्शन, तो हम न्यूज सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद अब कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए उसके बाद आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो मल्टीपल पेज डिस्प्ले चाहते हैं या सिंगल पेज डिस्प्ले, तो जो भी चाहते हैं सिंगल पेज डिस्प्ले या मल्टीपल पेज डिस्प्ले आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश कर दें। अब देखिए यहाँ पे लिंक आ गया। अब इस लिंक को कॉपी कर लिया, अब यूआरएल आपका बन गया, ये बच्चों को दे देंगे। अब देखिए आपका ये कोर्स बन गया, और ये आपका कोर्स अवेलेबल से स्टूडेंट को दे देंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, दे कैन एक्सेस योर मटेरियल। तो कोई इंटरनेट का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से स्पेस वगैरह, आप कहीं से सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपने मटेरियल को यहाँ पे तैयार कर। देखिए हमारा मटेरियल तैयार हो गया यहाँ पे। अब देखिए आपका माई कोर्स इस तरह से हमारा जनरेट हो गया। डिजिटल मार्केटिंग का ओपन कर लिया, तो ये हमारा कोर्स यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। हेलो सर। जी जी बताइए। सर आपने तो 4 साइट बोले थे, क्या चारों साइट में बिजनेस अकाउंट रिक्वायरमेंट है? जी या जी जी बिजनेस वाला सब में। ओके सर। तो इस तरह से आपका ये कोर्स मटेरियल आपका तैयार हो गया, और आप अपने मटेरियल को यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन। Hello, जी sir. बताइए। Sir, is this material is downloadable? That means student can download या it? नहीं, Or डाउनलोड लेके देख सकता है, okay, only they can read. रीड, Okay, ठीक sir. है।
तो ये एक तरीका आप बना के देखिएगा, अगर मिल जाएगा आप अकाउंट तो फिर सारे के पेज अपना 1 by 1 आता चला जाएगा। अब मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी को अब आपको डिफरेंट लैंग्वेज में करना है या ऑफलाइन करना है, तो इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है आपके पास। ये देखिए, इसको ट्राई करके देखिएगा। अब आप अपने मेल में आ जाइए जीमेल पे। चलिए अब जीमेल से कराते हैं, क्योंकि आप सबके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी का अकाउंट नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, अब कुछ टूल बता रहा हूँ क्लाउड बेस्ड। आप देखिए, आपने अपना जीमेल खोलिए। अपना जीमेल खोलने के बाद देखिए यहाँ पे डॉट आ रहा है ना, इस डॉट पे क्लिक करिए और मान लीजिए कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो वर्ड में वो सिंपल सा है जो क्लाउड बेस्ड है आपका वो डॉक्यूमेंट है। आपने यहाँ पे अपना कोई सा भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपने ले लिया। मान लीजिए कि कोई सा भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ले लेता हूं मैं। कोई सा भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस डॉक्यूमेंट को हमने ले लिया। अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अब हम चाहते हैं कि इन सारे डॉक्यूमेंट को हम किसी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्सटेंशन में जाना होगा, एड ऑन में जाना होगा आपको, और एड ऑन में जाने के बाद गेट एड ऑन। सर एक बार फिर से बताइए मैं जीमेल का। अच्छा, सबसे पहले आप जाए, चलिए दोबारा से करता हूं मैं, शुरू से करता हूं मैं। यस सर। जी सर। अब आप ये जीमेल पे आ गए। यहाँ पे ये जीमेल पे देखिए डॉटेड है ना, ये दिख रहा है आपको, गूगल ऐप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक है, या स्लाइड बनाना है, कैलकुलेटर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पहले हमने वर्ड फाइल में प्रिपेयर करना नोट्स को, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपका एग्जिस्टिंग होगा ऑलरेडी पहले से, या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक आ जाएगा। ये करेंगे तो ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक आपको लिखना होगा। या आप यहाँ पे ओपन कीजिए, न्यू ओपन करें, और आपका जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, हमने इसको ओपन कर लिया। या आप यहाँ पे डायरेक्टली आप डॉक खोलिए, या दूसरी डॉक है आपका, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमने इसको ओपन कर लिया। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन, तो डॉक्यूमेंट ओपन करना आ गया सबको। यस सर। जी सर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एनईपी का रिक्वायरमेंट है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में आपको नोट्स को देना है, ठीक है। अब हमें रीजनल लैंग्वेज में इस पूरे नोट्स को बनाना है, ठीक है। इंग्लिश में है, हम चाहते हैं हिंदी बना दे, उर्दू बना दे, मलयालम बना दे, तेलुगु में बना दे। तो अब देखिए क्या करना आपको, यहाँ एक्सटेंशन पे जाइएगा, एड ऑन पे जाइए, गेट एड ऑन। गेट ऑन में जाएंगे तो बहुत सारे टूल दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए, कहाँ सर? एड ऑन पे, एड ऑन पे आप एक्सटेंशन पर जाइए, या एड ऑन आ रहा होगा आपका, यहाँ पे एड ऑन, एक्सटेंशन एड ऑन हो गया सर। गेट एड ऑन पे चले जाइए। यस सर, यस सर। अब देखिए बहुत सारे टूल आ रहा है। अब आपको सर्च कर लीजिए बहुत सारे टूल से, आप यहाँ पे सर्च करिए डॉक ट्रांसलेट, डॉक ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट माय डॉक आ रहा है सर। ट्रांसलेट माय डॉक कर लीजिए। अब देखिए ट्रांसलेट माय डॉक आ गया ना, ट्रांसलेट ऑल। तो ट्रांसलेट माय डॉक को आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ऑल को सर, ऑल को दूसरे वाला कर ले, वो भी कर सकते हैं, तो ऑल करेगा और ये आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है ना। तो जो चाहे आप पसंद है वो कर लीजिए। यहाँ पे अपना ईमेल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे परमिशन देकर अलाउ कर देंगे, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, इंस्टॉल होएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। अब देखिए डन हो गया, ओके। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जब एक्सटेंशन किया था ना, देखिए आपको अगर ट्रांसलेट बाय डॉक आ गया, स्टार्ट ए ट्रांसलेशन। अगर प्रीमियम लेंगे तो कुछ पैसा देना पड़ेगा आपको,
तो आप यहाँ पे स्टार्ट न्यू ट्रांसलेशन, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट एंड ट्रांसलेट इनटू, जैसे मान लिया कि हमने इसको ट्रांसलेट करना है, इस पैराग्राफ को या पूरे को कर लेना है, पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब करना किस में है, अब किस लैंग्वेज में चाहते हैं आप, मान ले कि हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, मान लिया कि हमें तेलुगु में करना है, हमने तेलुगु सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे। एक मिनट सर। अब देखिए ये तेलुगु में ये पूरे के पूरे हमारा ट्रांसलेट हो गया। हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ सर, डाउनलोड होने के बाद क्या करना है सर, वहां अच्छा, जाना है? ओके बताता हूँ। अब देखिए ये सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट था ना हमारा तेलुगु में ट्रांसलेट हो गया। अब ये तेलुगु लैंग्वेज में आ गया हमारा। अब देखिए तेलुगु में आ गया। हाँ सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ सर एक क्वेरी है मेरी। जी सर जी जैसे हम अगर ये ट्रांसलेट कर रहे हैं तेलुगु में, हाँ। और बाई चांस कभी कभी सर टाइपिंग एरर भी होता है और अब कुछ क्या- वर्ड का मीनिंग अगर डिफरेंट हो गया, देन सर उसका तो अभी कॉन्सेप्ट ही दिखाता हूँ। चेंज हो अब जाएगा सर। देखिए एक्यूरेसी की बात आ गई आपको, ठीक है ना। अब चलिए मैं इसको, हिंदी तो सबको आती है, यस हिंदी सर। में करके देखिए कितना एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी, अब गौर से देखिए कि जो ट्रांसलेशन कैसा आ रहा है। अब देखिए अब इसको आप पढ़ कर देखिए कि क्या कहीं गलती है इसमें। अब इसको हमने, ये जो पैराग्राफ था इस पैराग्राफ को हमने हिंदी में कर दिया। अब पढ़िए कि क्या जो उसका मीनिंग था हमने गलत कर दिया। कॉपी, कॉपी। अब इसको आप पढ़ कर देखिए, आप बताइए क्या एरर है इसमें। अब देखिए गौर से, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं। अब अंग्रेजी पढ़िए उसका मीनिंग, अब देखिए एक्यूरेसी इसमें कितनी है। लॉरेंस एम्स डॉलर, आप एक कुछ जनरल लैंग्वेज करते हैं, ठीक है ना, तो और भी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियरिटी बिल्कुल यहाँ पे देगा। जैसे देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी is located in Aligarh. There are several departments in the यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इतने को देखिए गौर से। सिलेक्ट किया मैंने और इसको ट्रांसलेट कर दो। आप पढ़कर देखिएगा क्या जो हमने अंग्रेजी जो लिखा था उसका हिंदी सही है। हाँ सही है सर। बिल्कुल सही है ना जी सही है सर।
करेक्ट सर। एग्जैक्टली ये देता है, इसलिए मतलब जो गूगल ट्रांसलेटर करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है। जो गूगल ट्रांसलेटर है और सारी चीजें हैं ना उधर। अब देखिए, अब इसी को उर्दू में करता हूं मैं, ठीक है ना। हम अब इसको उर्दू में करने जा रहे हैं। बंगाली किसी को आता है? कोई पार्टिसिपेट बंगाल के हैं? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। चलिए बंगाली में करके दिखाता हूं मैं आपको। अब बंगाली वाले बताएंगे कि ये सही है नहीं है, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती। अब ये बंगाली हमारा हो गया। करेक्ट है सर, बिल्कुल। अब बंगाली में देखिए क्या सही है। ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। ओके, उड़ीसा का कोई है? उड़िया में करके दिखाएं। अच्छा चलो, तेलुगु एंड उर्दू में करके दिखाते हैं, है ना। कोरियन, लैटिन, नेपाली आती है किसी को? सर भोजपुरी में कराइए। भोजपुरी, ओके। क्या बिहार से काफी लोग हैं क्या? अब देखिए, इसमें देखिए ना लिस्ट होगी। मराठी किसी को आती है? चलिए मराठी में कर दिया। ओके, टेक्स्ट ने सिलेक्ट किया था। देन द मराठी। अब देखिए, ये मराठी लैंग्वेज में आ गया। मराठी अगर कोई जानता है तो मराठी देखिएगा, मराठी में हो गया। अब हम इसको उर्दू में करते हैं। उर्दू, नाउ उर्दू। अब हम इसको उर्दू में कर रहे हैं। अब देखिए उर्दू में कोई पढ़कर ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं जो सर, भी थैंक यू लैंग्वेज सो है। मच सर। थैंक यू। ओके, अब आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ Sorry सर, sir, हो गया, but हो गया, can हो गया। we repeat from get on? डाउनलोड करने के बाद सर जो सेलेक्ट किया था मैंने, वहां हाँ। जाकर करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, दोबारा करता हूं मैं, ठीक है। आप यहाँ एक्सटेंशन किया तो ये आ गया होगा, देखिए ऑप्शन, ये ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। यस यहाँ सर। पे स्टार्ट न्यू पे जाना है। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बट गेट एड ऑन्स की बात से जो स्टेप्स है उसको सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करता हूँ। तो अब इसको मुझे ना डिलीट करना होगा, तुझे दूसरा करता है। गेट ऑन, एड ऑन, गेट्स ऑन के बाद ये आप लोगों को एनईपी में बहुत जरूरत पड़ेगी अगर इंप्लीमेंट होता है तो। जो गवर्नमेंट कह दिया कि सारे रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है ना। पता है ना आपको? यस सर। हाँ, तो जो लोग एनईपी में जान रहे हैं, यस सर। इस वक्त हम लोग ना ट्रेनिंग दे रहे हैं सारे इंडिया के टीचर को। क्या वो टीचर असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो, प्रोफेसर हो, सबके लिए मैंडेटरी कोर्स डिजाइन किया गवर्नमेंट ने, जिसको हर टीचर को करना है। और सब ये सब बताया जा रहा है कैसे करना है आपको एनईपी पे। सर हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है। कोई भी एनईपी आएगी, हम लोग बाउंड नहीं है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की। दूसरी बात है, वो अलग चीज, अपनी यूनिवर्सिटी का अपनी रूल है। लेकिन एनईपी में कहते हैं कंटेंट हर लैंग्वेज में होना चाहिए। वो अपना अपना चॉइस है, लेकिन वो जो एनईपी की बात किया मैंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट डॉक, यहां सर्च करेंगे।
डॉक ट्रांसलेट माई डॉक। ट्रांसलेट, देखिए सब कुछ आ रहा है, सब टाइप देख रहे हैं, जितने लिस्ट है ना सब हो जाएगा। ट्रांसलेट माई डॉक, ठीक है, दिख गया। ट्रांसलेट माई चैट, इसके लिए भी टूल है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसलेट माई डॉक। अब इसमें कई आ गया, हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे आप जो भी आपका ईमेल है उसको सेलेक्ट करेंगे। सर ट्रांसलेट ऑल को इंस्टॉल करना है, ट्रांसलेट ऑल वो हमने ऑलरेडी माई डॉक में हमने कर रखा है ना, इसलिए सिखाने के लिए। ओके, आप कोई सा भी कर सकते हैं, ऑल का मतलब सभी के लिए, वो डॉक के लिए हो ना। कंटिन्यू, अलाउ, यहां से अलाउ कर देंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे डन कर देंगे, अब इसको बंद कर देंगे। अब देखिए एक्सटेंशन में हमारा दोनों आ गया, ट्रांसलेट आ गया और ट्रांसलेट में यहाँ आ गया, ट्रांसलेट डॉक भी आ गया होगा। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू ट्रांसलेशन। जी क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कोई भी मान लिया, यहाँ से हमें इसको ट्रांसलेट करना है। अब इसमें से ऑटो डिटेक्ट में डाल दिया आपने, यहाँ पे हमें हिंदी में करनी है आपको, या जर्मन में करना है, स्पेनिश, टारगेट लैंग्वेज सर। हाँ टारगेट लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो टारगेट में आप चाहते हैं किस लैंग्वेज में? हिंदी में करना चाहते हैं आप, यहाँ पे हिंदी क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आ रहा था टाइप का ऑप्शन, हम टाइप आप कर रहे थे तो नहीं, आप टाइप मतलब जो या तो ऑप्शन आ रहा है सर, ऑप्शन ठीक, ओके सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिख रहे थे। हाँ, अब ये देखिए हमने ट्रांसलेट ये किया, तो जो हमारे पास कंटेंट है उस कंटेंट को फिर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जो भी हमारा कंटेंट है आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये हिंदी में आपका बन गया। तो जो टारगेट लैंग्वेज होगा आपका, वहां पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर दिया, तो चाहे अब देखिए ये हिंदी में है, अब हम हिंदी को ले रहे हैं, हिंदी को टारगेट बना लिया। यहाँ पे डिटेक्ट ऑटो कर लेगा, तो हम देखिए हिंदी को करेगा, और यहाँ पे इनको हम इंडोनेशिया के लैंग्वेज में कर देते हैं, तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में आ जाएगा। अब देखिए इंडोनेशियन लैंग्वेज में आ गया आपका, ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में। एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। जो मेरे उसमें है एक्सटेंशन में ऐड करने के बाद भी एक्सटेंशन में नहीं आ रहा है, तो जब मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ तो मैं टूल्स के थ्रू कर रही हूँ। आएगा मैम, देखिए इसे करेंगे तो इस तरह से नीचे आएगा, ये ऑप्शन आ रहा होगा। मेरा ऐसा आ नहीं रहा है, एक्सटेंशन के बाद एड ऑन आ रहा है, फिर एप्स स्क्रिप्ट आ रहा है। हेलो सर, मेरा मतलब ट्रांसलेट आ रहा है लेकिन डॉक पेज पे नहीं दिखा रहा, बस ये जो ट्रांसलेट माय डॉक पे जो ट्रांसलेशन रिजल्ट है यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी, यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। वो अच्छा, उसको वो ऑटोमेटिक नहीं होगा वहाँ पे? अभी ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ऑटोमेटिक वाला सर टूल्स के थ्रू हो रहा है सर वो, और एक्सटेंशन में मेरा कुछ नहीं आ रहा है, और टूल्स में जाकर मैं कॉपी सेलेक्ट करने के बाद टूल्स के अंदर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में जा रही, तो वहां पर आपके चूज लैंग्वेजेस आ रहे हैं, और यहाँ डायरेक्ट ऐड ऑन है ना, ये आपका ऐड ऑन है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट में हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे करेंगे वो वही के वही होगा, लेकिन वो रिप्लेस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा फिर आपका ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे चूज लैंग्वेज करेंगे, और अभी कर दिया, तो अभी टोटल के टोटल ओरिजिनल नहीं रहेगा आपका। हाँ जी, ओरिजिनल एक अलग से वो खोल के कर रहा है, देता है, अलग से खोल देगा वो, ठीक है ना जी। एक तो ऑप्शन उसमें है, लेकिन एड ऑन में आप जाइएगा ना, यहाँ पे एक्सटेंशन पे एड ऑन पे जब क्लिक करेंगे तो अलग से थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पे आ जाएगा। सर पर वो आ नहीं रहा है, मैंने एड ऑन में गई थी और मैंने जो आपने कहा। ऐसा करिए, आप अपना स्क्रीन शेयर करिए, दिखाइए। सर मैं एक्चुअल में सर
चलिए डिस्कशन में देख लेंगे। मीट अलग उसमें खोल रखा है और कंप्यूटर में अलग से कर रही हूँ। अच्छा चलिए उसको देख लेंगे, आप आ जाएगा। आप काम कीजिएगा, आप ऐसा करिए, आप उसमें एड ऑन में मैनेज एड ऑन पे जाइए। मैनेज एड ऑन में यानी 5 से ज्यादा टूल होगा उसको डिलीट कर दीजिए, किस तरह से हमारे पास है ना जी। ठीक है, ओके, इस पे करके देख लीजिएगा। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट का क्यूआर कोड बनाना मुझे, क्योंकि बच्चों को क्यूआर कोड दे दे और अपना कर ले, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया सब लोगों को, आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहां पे देखिए एड ऑन में जाएंगे, गेट ऑन क्यूआर कोड फॉर डॉक्यूमेंट, यहां पे सर्च करें क्यूआर कोड जनरेट, ठीक है ना। क्यूआर कोड जनरेट, अटेंडेंस क्लासरूम भी बना सकते हैं क्यूआर के लिए, और ये सारे ऑप्शंस आपको हो गया। क्यूआर कोड जनरेट हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए आपका क्यूआर कोड इस तरह के अवेलेबल होगा, क्यूआर कोड जनरेट फ्री और क्यूआर कोड फॉर डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। इससे बहुत सारे टूल्स है, आपको ग्राफिक्स के लिए भी है, इक्वेशंस के लिए, जो आप सर्च करेंगे वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर अलाउ करेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, आप यहाँ पे जाएंगे, अब इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ओके। आप एड ऑन में जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट सर्च करेंगे क्यूआर कोड जनरेट फ्री, इसमें से कुछ ना सब्सक्रिप्शन लगता है। अब देखिए क्यूआर कोड जनरेट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे मिल गए, देखिए डिफरेंट टाइप के कोड आपको बनेंगे। तो जो आपको पसंद, क्यूआर कोड फॉर टिकट, जब आप टिकट बनाते हैं उसके लिए भी है, फॉर कोड जनरेट क्यूआर कोड फॉर राइट इन द डॉक्यूमेंट। तो मान लीजिए कि इसको हमें इंस्टॉल करना है, अब हमें इसको इंस्टॉल कर दिया। तो बहुत तरह के आपके इसमें है, किसी को आप कर सकते हैं। फिर मेल सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर अलाउ, एंड देन डन। अब इसको बंद कर दें। अब यहाँ पे आपके एक्सटेंशन में देखिए वो सारे टूल आ गए होंगे, ठीक है। कीवर्ड जनरेटर फॉर द डॉक, यहाँ मैनेज में आप जाइए, देखिए यहाँ पे मैनेज में सब टूल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए और सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए। दिख नहीं रहा तो इसमें आपको कुछ ज्यादा एक साथ नहीं आता है, तो कुछ को एड ऑन करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं एड ऑन डॉक्यूमेंट को, अब हमारे पास ये शेयरिंग के लिए है, फाइल शेयरिंग, तो हम इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मेरे पास वो आ जाएगा स्पेस। अब हमारे पास जो ट्रांसलेट था, अब ट्रांसलेट को भी अनइंस्टॉल करते क्योंकि हमारा काम हो गया, तो इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। हमने इसको भी अनइंस्टॉल कर दिया। अब हमारे पास ये देखिए, ये भी डॉक्यूमेंट स्टूडियो को हम एक कर देते हैं अनइंस्टॉल। अब हमारे पास 3 रह गया, तो जो भी आपको यूज कर रहे हैं इंस्टॉल कीजिए और अनइंस्टॉल करिए, क्योंकि फ्रेशन अप टाइम लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे लिस्टिंग आ गई होगी। अब देखिए कीवर्ड जनरेट, इसको दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैंने सारे को डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल,
इसको भी अनइंस्टॉल्ड। अब फ्रेश हम करके आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास अब कुछ भी एड ऑन नहीं है, सारे के सारे हमने अनइंस्टॉल कर दिया। अब देखिए हमारे पास एक्सटेंशन में एड ऑन में कुछ भी नहीं, ट्रांसलेट वाला डॉक्यूमेंट रह गया है। अब हम ऐड कौन करने जाए, गेट एड ऑन, कीवर्ड जनरेट, QR, कोड जनरेट, बार कोड जनरेट। तो आपने कीवर्ड कोड हम यहां से जनरेट कर रहे हैं। अब कीवर्ड कोड के लिए, अब मान लीजिए जो स्टाइल है आपका, देखिए यहां से कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमने इसको कीवर्ड कोड जनरेट हम कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। यहां से मेल सिलेक्ट किया, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां पे अलाउ किया, अब ये डन हो गया। इसको बंद करते हैं और यहां पे देखिए कीवर्ड कोड जनरेट आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे जाएंगे कीवर्ड कोड जनरेट, अब देखिए इस कंटेंट को अच्छा, इसमें ज्यादा यूज करने के बाद ना प्रीमियम पे चला जाता है, तो कोई नहीं, फ्री वाला देते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन से तो लगता है ना, थोड़ा सा पैसा लगता है, मेंबरशिप $5 $3, लेकिन हम इसको फ्री वाला करते हैं। इसको कॉपी किया और हमने कंटेंट को यहां डाल दिया। अच्छा ये फ्री नहीं है, इसको आपको 5% ऑफ है, दूसरा ले लेते हैं फ्री वाला, गेट इट ऑन। QR कोड फ्री, हमने इसको इंस्टॉल करते हैं। मेल, कंटिन्यू, अलाउ, एंड डन। स्क्रिप्ट अटैच डॉक्यूमेंट नीड यू परमिशन टू ओके। अलाउ, ओके। अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, अब इसको हमें फ्री में नहीं आ रहा है, अलाउड नहीं कर रहा ना, चलो बार कोड करके देखते हैं। आपके मशीन पे आ रहा है, मेरे जितना लिमिट है ना यूज हो गया है, तो हम दूसरे मशीन पे स्विच ओवर करते नहीं, स्विच फायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द जीमेल अकाउंट स्विच कर लीजिए, दूसरा अगर हो तो दूसरा अकाउंट अगर हो, वही करता हूँ मैं, उसमें हमारा लिमिट ओके। आप मेरे दूसरे मशीन पे आ जाइएगा, हम दूसरे मशीन पे देखते हैं। हम अब इसको स्टॉप करते हैं, शेयरिंग को, दूसरे मशीन से शेयर कर रहा हूं मैं।
सर हाँ जी, जो हमने आपके ये जो हमने ऐड किए एक्सटेंशंस के थ्रू, तो इसके बाद जो हमारे मेल पे सिक्योरिटी अलर्ट आई है, क्या ये सेफ है? ये इसलिए आया कि आपको यूज करे किसी और मशीन से कर रहे हैं। हाँ, दूसरे मतलब हाँ, इसी में लैपटॉप आएगा, जाहिर सी बात है वो आएगा आपका जीमेल और सिक्योरिटी। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा, द अलीगढ़। अब अच्छा स्क्रीन शेयर हो रहा है, दूसरा मेरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है सर। नो सर। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टूल में एड ऑन हमें देखना है, इस पे एड ऑन पे जाएंगे, गेट एड ऑन। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्यूआर कोड जनरेशन। तो हम फ्री का ले लेते हैं यहाँ पे कोड। अब हम इसको फॉर डॉक ले लेते हैं और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं। अलाउड 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 एंड डन। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आ गया होगा हमारा एड ऑन पे डॉग, यहाँ पे लिपी नहीं ले रहे हैं। ओके, तो क्या हो रही है डॉक्यूमेंट गेट एड ऑन क्यूआर कोड बार। डन। अब हमारे पास ये है, अब यहाँ पे आ जाना चाहिए कीवर्ड। ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्यूआर कोड, यहाँ डाला हमने। अब देखिए क्यूआर कोड बन गया। आप इस इमेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो जितने भी मटेरियल उसमें होगा आपका यहाँ पे क्यूआर कोड बन गया। अब इसको आप स्कैन करके देखिएगा, पूरे के पूरे मटेरियल आ जाएगा, आप अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। ये समझ में आ गया हुआ सब लोगों का? थोड़ा रिपीट कीजिए सर ये पोर्शन। है
QR कोड ये पोर्शन थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ हाँ, अब देखिए इसमें बोलिए बोलिए। सर फाइल साइज का कुछ लिमिटेशन है QR नहीं कोड नहीं, फाइल साइज जितने भी डाल दो, इसमें तो जितना आपको डालना है ना, ये देखिए हम पूरे डाल दे रहा हूँ। कॉपी करके डालना है सर? जी जी, कॉपी करके। कंटेंट वाले में डालना है क्या सर? देखिए आप हमारे स्क्रीन पे देखिए, आ रहा है स्क्रीन पर? हाँ आ रहा है, देखिए कोड है ना, कंटेंट डाल दिया। QR कोड कंटेंट? हाँ, नहीं लिमिट है इसमें, कुछ पैसे ले, अब थोड़ा बहुत तो चलेगा, बाकी उसको ना सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है। क्लाउड में है ना, सबके यहाँ तो सब्सक्रिप्शन होता है तभी पूरा चलेगा, ठीक है ना। अभी डेमो के लिए तो चल जाएगा, लिमिटेड वर्ड के लिए, लेकिन बाकी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ, जी जी। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, क्वांटम का जो है इक्वेशन, ये सब गूगल डॉक्स में ओपन करते हैं। ये क्या देखिए, आप जाइए, हाँ हाँ यहीं पे देखिए, कौन सा बहुत बताइए, इक्वेशन। हाँ, सारे टूल इक्वेशन ना। हाँ सर, इक्वेशन बताइए, अब ये सब आ जाए, देखिए इक्वेशन एडिटर प्लस प्लस, मैथ इक्वेशन, इक्वेशन फॉर मैथ, मैथ फॉर, बताइए कौन सा। और ये तो माने सब डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन नोट में आता है। हाँ, तो मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा नोट एक्चुअली वर्ड में है, लेकिन वर्ड से अगर गूगल डॉक्स में ओपन करते हैं तो कुछ पोर्शन डिफॉर्म हो जाता है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सर डॉक्यूमेंट को QR कोड में निकल सकते हैं या इक्वेशन का भी QR कोड में आ सकता है। जैसे देखिए वो वाला एक बार दिखा दीजिए। इक्वेशन एडिटर देखिए, ये मैथ का है, हम इंस्टॉल करते हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपका इसमें। क्यों मारेंगे, मैं दिमाग नहीं जाएगा तुम्हारा? मैं सुना मैं परीक्षा में अभी। यहाँ पे डन कर दीजिए, अब यहाँ पे आ गया होगा, देखिए आपका इक्वेशन एडिटर फॉर ऐड लेटेक्स इक्वेशन। अब आप ना इक्वेशन जो भी है ना, आप ना ओपन करेंगे टैब में, एंड यू शुड अपलोड इट हियर, ठीक है ना जी। आपको समझ में आ रहा अनमोल? हाँ सर, हाँ सर। अब यहाँ से आप ओपन कर लेंगे और आ जाएगा आपका। इसमें जब ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, सारे टूल्स अवेलेबल थे ऑलमोस्ट। अब देखा तो इसमें डायरेक्टली PDF फाइल भी दे सकते हैं हम लोग, PDF फाइल, इमेज फाइल्स पे इनपुट दे सकते हैं डायरेक्टली। इनपुट मिल जाएगा, देखिएगा अपना, ये सारे ऑप्शन हैं इसमें। ये है ना आपका, ये है आपका इस तरह से सेव टू कंपेयर कॉपी। ये देखा आपने, इक्वेशन आ गया ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, हम 2a के जगह पे हम 4 करते हैं, देखिए इक्वेशन क्या हो रहा है। तो जो लेटेक्स में है ना, आप कर सकते हैं इसमें, इसको ट्राई करके देखिएगा। सर PDF फाइल इनपुट दे सकते हैं इसके लिए? इसमें इक्वेशंस का है, इंपोर्ट का नहीं है। PDF फाइल अगर कोई ब्रोशर होगा। हाँ हाँ, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके सर, इंसर्ट डॉक्यूमेंट सब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके ओके सर। ओके, तो काफी टाइम हो गया है, और भी पूछना क्या? एक मिनट सर जी। कभी कभी सर मैं उसमें जो डॉक्यूमेंट में है, कई फाइल मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो उसको खोलने पर वो एक्सटेंशन वाला नहीं दिखा रहा सर। कभी कभी ओपन करना कैंसिल वाला मतलब, जैसे मैंने सर एब्स्ट्रैक्ट टाइप किया है, तो एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ एक्सटेंशन
ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। ऐसा सिलेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं, सेलेक्ट करने के बाद एक्सटेंशन वाला जो वर्ड आ रहा था वो उसमें नहीं शो हो रहा है। उसको दोबारा ओपन कर लीजिएगा, आएगा। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्लिक करें डॉट पे, यहाँ पे डॉट के बाद में कर लीजिए तो आ जाएगा। एक्सटेंशन नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ये वाला आ जाएगा ऐड ऑन। वहाँ देखिए टूल आ हमारे रहा में, है, टूल शब्द लिख कर आ रहा है। देखिए हमारे में भी एक्सटेंशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका बगल में जैसे जा रहे हैं ना आगे, तो देखिए ऐड ऑन आ गया। अच्छा, हाँ, किसी किसी में एक्सटेंशन आ रहा होगा, किसी किसी में नहीं आ रहा होगा। जैसे इस मशीन पे आ रहा था मेरे, दूसरे मशीन पे नहीं आ रहा। आ रहा है सर, लेकिन जैसे कुछ दूसरा टेम्पलेट को ले रहा है तब दिक्कत हो रही है। हाँ, कभी 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 हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, उसको ट्राई करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा टाइम हम आपको डिस्कशन है, इससे बहुत सारे टूल है, आपको आइडिया दे दिया मैंने, इसको लेकर आप यूज करेंगे तो आप सीख जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत सारे लॉट ऑफ टूल्स हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूं अब इसको। अब दूसरे हमारे स्क्रीन पे आ जाइएगा। स्टॉप। हम दूसरे स्क्रीन पे देखते हैं यहाँ पे, जो इसको कंक्लूड कर दूं मैं आपको, उसके बाद डिस्कशन के टाइम थोड़ा देता हूं आपको। तो आपने देख लिया यहाँ पे, तो बहुत सारे वाई, अब जो क्लाउड में दिखाया, वाई क्लाउड इज यूज ड्यू टू द फैसिलिटेट द कोलैबोरेशन इन द ई लर्निंग डेवलपमेंट and then cut down the technical demands, enable the faster review and the feedback, then the facilitate the secure storage, and then for benefit of cloud-based authoring tools and learning management में सबसे पहला है कि enhance the efficiency, दूसरा फायदा है कि lower cost, तीसरा है better accessibility, and then the quick deployment। तो ये आसान है, आपने देखा कितनी जल्दी हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया इसका। अब बहुत सारे बेस्ट फ्री ओपन सोर्स भी एलएमएल टूल होता है आपके पास, जिसमें आप देखिएगा गो स्किल्स है, मूडल्स है, टेलनेट्स है, और इसका कंपैरिजन यहाँ पे है। इसी तरह से बेस्ट ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी एम्पलीफायर है, आपको गो फॉर क्लिक है, टैलेंट है, और ये सारे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब नाउ टाइम फॉर द डिस्कशन। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूं और आप लोग अब डिस्कस कर सकते हैं जो आपको डाउट है। हेलो सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। जी सर बताइए। एक रिक्वेस्ट है सर। जी बताइए। सर आप अपने दोनों सेशंस के ये पीपीटीज हम लोग को सेंड कर दीजिए प्लीज सर। ठीक है, कर थोड़ा सा चलिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट फॉर स्टडी। हेलो सर। थैंक यू सो मच सर। हेलो जी जी। हेलो सर, हम बोल रहे हैं जो एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, उसको कोई क्यूआर कोड में बना सकते हैं विदाउट ओपनिंग? बना सकते हैं। कैसे वो वाला एक बार दिखा देते तो अच्छा होता सर। अच्छा, किस चीज का वर्ड डॉक्यूमेंट है? हाँ, वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट ओपनिंग गूगल डॉक। आप यहाँ से काम करिए, हम मान लेते हैं कि हमारा ये सीवी है, हमने इसको हमने कॉपी कर लिया सर, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट है ये। सर एक्चुअली आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर। ओहो, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अब शेयर करना है स्क्रीन है। देखिए दो चीजें, या तो आप इसके जीमेल के प्रोडक्ट को यूज कर लें, तो वहां पे चले जाइए आप, स्क्रीन दिख रहा है हमारा, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट है मेरा, ये है मेरा फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। मान लीजिए कि हम आपके बुक का डिटेल्स को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हमने कर लिया। एक तरीका यह है कि या तो आप जीमेल में चले जाइए, हमने जो इंस्टॉल किया था, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कोई सा भी डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन में था एडॉन जनरेट क्यूआर कोड,
84 प्रॉम्प्ट। तो दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे गूगल पर जाइएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा QR जनरेटर, तो डायरेक्टली आपको आ जाएगा QR जनरेटर। यहाँ से क्वाड से है, आप यहाँ पे अपना डिटेल्स डालिए। सर हमने डिटेल्स डाल दिया, ये QR कोड बन गया आपका। PDF हो, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। अब देखिए प्लेन टेक्स्ट अपने यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट सारे डाल दिया। अब देखिए हमारा ये सब डेटा आ गया। अब यहाँ से हमने डाउनलोड कर लेंगे डायरेक्टली, हमने नाम दे दिया। अब हमने PNG में डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हो गया। आप इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे चाहे तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो देखा आपने यहाँ पे बन गया आपका, या डायरेक्टली कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे कॉपी किया। अब देखिए वो डाउनलोड भी हो गया हमारा ना, डाउनलोड हुआ। यहाँ पे कॉपी हमने जिसने साइज में देखना है वो साइज में ले लिया हमने PX में, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं वर्ड फाइल में। वहां से इमेज पे लेकर के डाउनलोड हो गया हमारे पास, यहाँ पे डाउनलोड में होगा। सर इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ डाउनलोड में दिखा दो हमारे पास। जी डाउनलोड में डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गया था, डाउनलोड पे होगा। ये है, देखिए हमारा डाउनलोड है ना ये। अब ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अब ये हमारा QR कोड हो गया, ठीक है ना। तो इस QR कोड को आप स्टूडेंट को भेज सकते हैं या कहीं पे इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप स्कैन करके देख लीजिए QR कोड को अपने मोबाइल से। हमने साइज बड़ा दे दिया था, आप छोटा साइज दे सकते हैं वहां पे। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चन आपके ध्यान पे? थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू सर, नाइस लेक्चर। हेलो सर। हेलो जी। मान लीजिए सर हम लोग बनाए, कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कभी तक बात हो सकती है सर? सर मैं आपको अपना वेबसाइट देता हूँ, अपना डिटेल्स देता हूँ, कभी भी 24 आवर आप मुझे बात कर सकते हैं डिटेल्स में। और मैं हमारे पास इस स्क्रीन पे हमारा YouTube चैनल भी, आप उसको भी सब्सक्राइब, वहाँ पे मोटिवेशनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो आप, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प द। कोई टेक्निकल इशू हो तो सर स्मार्टफोन से भी हम ये बना सकते हैं? स्मार्टफोन से? हाँ, क्या स्मार्टफोन से क्या करना है? ये QR कोड कर सकते हैं इससे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा जी, थैंक यू सर। बॉक्स में डाल दिया है हम अपना YouTube चैनल, और मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट भी डाल देता हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा उसको। वहां से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सर। और भी किसी के ध्यान पे कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, नाइस प्रेजेंटेशन। हेलो सर। हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। I had one query. Thank you sir. हेलो सर। Thank you sir. हेलो सर, आर यू देयर? या श्योर मैं दिख रही हूँ। हाँ सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर सुबेरे भी पूछना चाह रही थी, सुबेरे वाले क्लास का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सर जी हाँ, मेरा सुबेरे से एक क्वेश्चन था। सर आप समझा रहे थे, आप बहुत अच्छा क्लास था, लेक्चर वाज वेरी गुड। लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा आ रहा है, तो सर आगे फ्यूचर में जॉब्स का क्या सिक्योरिटी? यही तो सर जॉब्स तो फिर जी बिल्कुल होंगी ये नहीं। सोचने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में खुद ही करो क्राइसिस होगा। तो सर क्या इसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता? क्योंकि स्टूडेंट्स वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो फिर उनका फ्यूचर क्या सर? एक्चुअली क्या है ना, देखिए इफ द रोबोट्स आर डूइंग एवरीथिंग, एंड सर मेरा एक मेरी बहुत है क्वेरी है मेरे दिमाग में एक है, इफ द रोबोट्स आर डूइंग एवरीथिंग देन रिक्वायरमेंट तो नील हो जाएगी। तो ना तो स्कूल्स होंगे, ना कॉलेजेस होंगे, ना टीचर्स होंगे, ना स्टूडेंट्स होंगे। मैं एक एपिसोड बता रहा हूँ मैं। हाँ सर बताइए प्लीज। एक वक्त आया, बहुत सारे सेंचुरी निकल गया, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो एक कंट्री में ऐसा सिचुएशन आया कि कोई जॉब ही नहीं था। हालात ऐसे बदला
तो वहां के राजा ने क्या किया, कहा कि सब लोग एक वो आप नाली खोदो, और दूसरे लोगों से कहा कि आप इसको भरने का काम करो, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट, तो जब ऐसा हालात होता है ना, इसीलिए पहले प्रिकॉशन लेना होगा। इसमें गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनानी होगी, जो मेरा अपना मानना है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलेशन करना, अदरवाइज क्या होगा, सब ऑटोमेट हो जाएगा तो सोसाइटी में डिसबैलेंस हो जाएगा। जब डिसबैलेंस हो, लेकिन हाँ जॉब दूसरी तरह जनरेट हो, किस तरह की, जो डेटा साइंस यही में काम कर उधर तो जनरेट हो, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट हो गए उस पर। तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होगी। ये बात सही करें आप, तो सोचना पड़ेगा। समझ में आया आपको?